नमस्कार आदाब दोस्तों। राहुल गांधी के एक दावे ने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 63 से ज्यादा सीटें खो चुकी है, उसके बाद अपने दम पर मेजॉरिटी तक हासिल नहीं कर पाई है और एनडीए के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने बीजेपी एनडीए की बगावत को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने जो कहा है उससे बीजेपी और एनडीए के अपने घटक दल काफी परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ कोई बड़ा खेला होने वाला है। आगे आपको राहुल गांधी के जो दावे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। जो राहुल गांधी ने दावा किया है वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है और पहला रुझान इसका आ चुका है यूपी से। एक और बीजेपी एनडीए का विकेट गिर गया है। किस तरीके से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति को खत्म कर दिया गया था। उस मामले में नया मोड़ आ गया है। खूब जबरदस्त तरीके से अलीगढ़ के अंदर कल बवाल देखने को मिला। अफसोस इस बात का होता है कि जिन आरोपियों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को खत्म किया, उसके ऊपर जब पुलिस कार्रवाई करने जा रही है तो बीजेपी के नेता और हिंदू संगठनों से जुड़े हुए नेता उन जो आरोपियों के सपोर्ट में खड़े हो गए। किस तरीके से आगे ये भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में मॉब लिंचिंग को अंजाम देने वाले उन तमाम नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप लोग ये खबर देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बन पाई है बहुत मुश्किल से। उसके बावजूद भी लोग ये लगातार कयास लगा रहे हैं कि यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कभी भी पलटी मार सकते हैं। दोनों नेता पलटी मारने में काफी माहिर माने जाते हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की एक और भविष्यवाणी और एक और दावा बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ा चुका है। किस तरीके से स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। राहुल गांधी ने यह कहा है कि हमारे संपर्क में कई एनडीए के साथी हैं। टाइम आने पर गांधी का यह साफ तौर पर कहना है कि इंडिया अलायंस के संपर्क में कई एनडीए घटक दल के नेता आ चुके हैं और बहुत जल्द यहां पर कोई बड़ा खेला राहुल गांधी के बयान के मुताबिक आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है। बीजेपी इसलिए किसी तरीके से अपनी मनमानी कर नहीं पाएगी और अगर करने की कोशिश करेगी तो एनडीए के घटक दल उसको किसी भी मायने में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी के चलते कई एनडीए के साथी जो है, यानी बीजेपी एनडीए के जो साथी हैं, वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनके दल इंडिया अलायंस के संपर्क में है। ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। उन्होंने क्या कहा है आप देख सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में बिना कोई नाम बताए दावा किया है कि नरेंद्र मोदी खेमे के लोग इंडिया ब्लॉक के साथ संपर्क में है। एक छोटी सी गड़बड़ी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को अस्थिर कर सकती है, जिसने बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया है कि एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दलों में भारी असंतोष है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्तित्व में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। छोटी सी गड़बड़ी गिरा सकती है सरकार, ये राहुल गांधी ने कहा है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने इन तमाम चीजों के बारे में बताया है और उन्होंने विस्तार से बताया कि मोदी सरकार में संख्या ऐसी है कि बहुत नाजुक स्थिति में है। एक छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। यह कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है और राहुल गांधी का यह दावा अपने आप में बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए। वैसे आगे आगे देखिए होता क्या है। राहुल गांधी ने जैसे बयान दिया है उसके बाद रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। दूसरी खबर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा सकता हूं। आरएलडी, आप जानते हैं ना, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जो किसानों की पार्टी मानी जाती है। जयंत चौधरी इसके मुखिया बन चुके हैं और उन्होंने ऐन वक्त पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए के साथ हाथ मिला लिया और चुनाव मैदान में उतर गए। उसके बाद कई नेताओं ने इस्तीफे दिए, आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन उसके बाद अब जब चुनाव एनडीए की तरफ से ना जीत पाना और उसके बाद हालांकि जोड़ तोड़ से एक तरीके से पार्टियों को साथ लेकर के एनडीए की सरकार बन गई है, उसके बावजूद भी आरएलडी के अंदर बगावत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी एनडीए का, या हम ये कहें एनडीए घटक दलों का दूसरा विकेट यहां पर गिर गया। किस तरीके से स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। यहां पर लोकसभा चुनाव में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ
आने और उनकी पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आया। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार में जयंत चौधरी मंत्री बन चुके हैं, लेकिन पार्टी में नाराज नेताओं ने बगावत भी तेज कर दी है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी छोड़ने का ऐलान भूपेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए किया है। उन्होंने लिखा, इन सालों में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए स्नेह, सहयोग और सम्मान का मैं आभारी रहूंगा। भारी मन से आज मैं राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। जय जवान जय किसान। ये ट्वीट करते हुए आरएलडी के इस बड़े नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जो बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आरएलडी के अंदर लगातार बगावती तेवर नेताओं में देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते यहां पर यह एक और इस्तीफा देखने को मिला है। इससे पहले बीजेपी के हिमाचल के अंदर एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद एनडीए घटक दल का एक और नेता पार्टी से अलग हो चुका है। तो यह राहुल गांधी की भविष्यवाणी का असर आप देख सकते हैं। अगली खबर जो कि अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों एक व्यक्ति को जो है खत्म कर दिया गया था, लिंच कर दिया गया था, इस वजह से कि उसने कहीं पर चोरी कर ली है, ऐसा शक लोगों के बीच आया और उसके बाद कुछ लोगों ने पकड़कर उस व्यक्ति को खत्म कर दिया था। अब इस मामले में जब आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो किस तरीके से बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग उन अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं, उनका संरक्षण मतलब उनको दे रहे हैं, जरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया है। ये द मुस्लिम नाम के एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया। इसमें लिखा गया है, लोकेशन अलीगढ़। मुस्लिम व्यक्ति की मॉब लिंचिंग के आरोपियों के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन। औरंगजेब की मॉब लिंचिंग में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी, एमएलए और हिंदू संगठन धरने पर बैठे। गिरफ्तारी को गलत बताया है। अब आप बताइए, खुलेआम कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को चोरी के शक में खत्म कर दिया पीट पीट कर। अब जब पुलिस उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने जा रही है, तो बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। इस तरीके की मानसिकता आज हमारे देश में बन चुकी है। और यह शुरू कहां से होता है आप सब जानते हैं। चुनाव के अंदर जिस तरीके से नेता ऊटपटांग बयान देते हैं, नेता जिस तरीके से विवादित भाषण देते हैं और धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, उसका असर आप यहां पर देख सकते हैं। इस तरीके से यूपी से लेकर के कई शहरों में 4 से ज्यादा लोगों को अब तक खत्म किया जा चुका है इसी महीने के अंदर। लेकिन अफसोस कि सत्ताधारी नेताओं के मुंह से इस पर एक शब्द नहीं निकलता है। उनके खिलाफ कार्रवाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। हां, अगर यही मामला किसी दूसरे समुदाय से जुड़ा हुआ होता या आरोपी दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखते, तो अब तक बाबा जी का बिल्डोजर उनके घरों पर चल गया होता। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में विशेष समुदाय के लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।